गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वेटेड एंगल्स एंड वेरिएंस। सो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें से, लेकिन एक दो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। ओके, तो सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ओके, और आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के ही साथ हम समझ लेंगे, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिया कि अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स मेजर्ड विद वेट 4 एंड 2, ठीक है। दो एंगल हैं और उनका वेट भी गिवन है, और हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर हम इसको ऐड करते हैं, इनका वेट हमें फाइंड करना है। अब देखो ये कैसे होगा। सो देखिए, क्वेश्चन वेरिएंस नहीं लिखा है ना, बट सर्वे में वेट दिया होता है। वेरिएंस नहीं लिखा है, वेट दिया होगा, मतलब वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है मैथमेटिकली। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वेट। वेट हम लिखते हैं तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर इस तरह से हो जाता है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी आपके पास जो गिवन है, ठीक है, आपके पास जो है वेट 1 एंड 2 दोनों गिवन हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर, हमें वेट निकालना है अल्फा प्लस बीटा का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सिग्मा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा? अगर हम लिखेंगे तो इसका वेट हमें मिल जाएगा। तो हम अगर ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अल्फा प्लस सिग्मा स्क्वायर बीटा। ओके, इसको अलग अलग करके हमने लिखा। अब देखिए वेरिएंस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगर हम वेरिएंस ऑफ लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन W1, है ना। इधर देखिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन W लिखा हुआ है, तो वही है, सिग्मा इज योर वेरिएंस। ओके, 1 बाई W1 प्लस 1 बाई W2। नाउ वी नो अबाउट कि हमें गिवन है W1 W2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब दूसरे तरीके से यहाँ पे लिखा वेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सो हमें पता है वेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, है ना। वेट होता है 1 बाई वेरिएंस। अब हमें वेरिएंस को पता है 1 बाई W1 प्लस 1 डिवाइड 1 बाई W1 प्लस 1 बाई W2। सो ये वेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे ही आपने वैल्यू पुट की W1 W2 की, सब्स्टिट्यूट किया, और हमें वेट जो मिला है, जो वेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज योर 4/3। सो दिस इज योर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 98 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड एंड वेट 3/5 a प्लस बी। ओके, यहाँ पर आपको वेट गिवन है एंड a प्लस बी, आपके पास एंगल जो है वो गिवन है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली आपको फाइंड भी वेट ऑफ 3/5 a प्लस बी, ये फाइंड करना होगा। अब देखिए, इसके लिए ये करने से पहले आप की फॉर्मूलाज देख लीजिए कि W वेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो ये एक फॉर्मूला है ना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। वेट ऑफ a प्लस वी हम अगर बोलेंगे तो हम इसको W, अगर हम इसे माने, सो एक प्रॉपर्टीज़ भी है W अपॉन के स्क्वायर। अगर किसी क्वांटिटी को के से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस जो है के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, तो वेट 1 अपॉन के स्क्वायर टाइम हो जाता है। ओके, ये आपको समझना है, याद रखना है। सो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई सिग्मा स्क्वायर। ओके, हमें जो फाइंड करना है 3/5 a प्लस बी, इसका वेट हमें निकालना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो k है, ठीक है, k जो है वो आपका 3/5 है, और आपका जो सिग्मा है, ठीक है, अनसर्टिनिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k है। सो यहाँ पर आप देखेंगे वेट की जो प्रॉपर्टी है W अपॉन के स्क्वायर है ना। अगर हम W अपॉन यहाँ पे देखिए 3/5 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, W 9/5। सो W इंटू 25/9, तो जो न्यू वेट आपके सामने आ रहा है 25/9 आ रहा है। ओके, तो अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो इनका स्क्वायर हम करेंगे, तो अगर हम विदाउट स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में आपका आंसर आ रहा है, अगर आपको सिंपल W चाहिए विदाउट स्क्वायर तो 5/3 हो जाएगा। सो यही आपका इसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये याद रखिए, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस। ये किसका रिलेशन है, वेट और आपका वेरिएंस का रिलेशन है। ओके, तो इसी से हमने ये फाइंड किया है, इसको सॉल्व किया है। तो देखिए आपके पास, मतलब मैंने बताया जैसे W आपका 3/5 था a प्लस बी, है ना। तो W जो है ये एक प्रॉपर्टी है, एक फॉर्मूला बनाता है, इज इनवर्सली 1 बाई सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, सिग्मा जो है हम एक प्रॉपर्टी जैसे W अपॉन के स्क्वायर मैंने बताया, हम ये भी लिखते हैं ना। तो क्या हम k बोल सकते हैं 3/5 को? बोल सकते हैं ना, क्योंकि वेट इसके इक्वल है 3/5 के। ओके, तो सिंपल है,
इसका जो सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल इसमें आपने इसको किया और यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। Next question. Suppose that a line has been observed 10 times using the same equipment and procedure. The result in feet are shown below. It is assumed that no mistake exists and that the observation have already been corrected for all। ये सब क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखा आपने और हमने क्वेश्चन को समझना है पहले कि ये पूछ क्या रहा है। ओके, ये इसमें हमें फाइंड क्या करना है फर्स्टली, एंड सेकंड हमें क्या गिवन है। देखिए इसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबल एरर। ठीक है, नीचे दिखा है, नीचे देख रहे हो कंप्यूट द एरर हैविंग 50% प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रोबेबल एरर हमें ये पूछ रहा है। एरर हमें दिया है प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या बनेगा प्रोबेबल एरर। दैट मीन्स हमें प्रोबेबल एरर हमें फाइंड करना है इसमें। ओके, सबसे पहला अब देखिए प्रोबेबल एरर होता क्या है। ये होता है हमारा 0.6745 इंटू सिग्मा, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एरर। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबल एरर का, है ना। आपको देखिए बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो हम उसके बाद ही ये क्वेश्चंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं अलग से भी आपको अगर आपको फॉर्मूलाज चाहिए होंगे इसकी पीडीएफ वगैरह वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट में बता देना। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, हम सीधा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो गेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला आता है ना। अब सबसे पहला देखिए, एक साइड मैंने ऐसे ही सिंपली निकाला है और दूसरी साइड आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फाइंड किया है। तो देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा प्रोबेबल एरर निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर। सो हमें पता है कि स्टैंडर्ड एरर होता क्या, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर इज योर एस बाय अंडर रूट एन। नाउ व्हाट इज एस, एस इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, जी क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ पे अंडर रूट। ठीक है, आप स्टेप वन यहाँ पे राइट साइड देखिए, स्टेप वन यहाँ से समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ही ऐसे सिंपली हमने निकाला है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके निकाला हुआ है। तो हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना होगा। स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज हमें निकालना होगा। सो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज जो है हमारी इनका एवरेज लिया। ठीक है, सो आपको पता है एवरेज कैसे करना है सिंपली, तो ये भी है एवरेज करके आपका जो आया है 0.5540। ठीक है, सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ये फाइंड करना है ना। तो एवरेज करना दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स बार जो किया हुआ है ना, लेफ्ट साइड देखिए एक्स बार हमने किया है, सारे वैल्यू का एवरेज निकाला है। अब हम एक्स आई यानी कि पहला वैल्यू देखिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करने चले तो काफ़ी लंबा होगा, शॉर्टकटली मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, एक्स आई राइट साइड देखेंगे, स्टेप वन में सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ये सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले एक्स आई क्या है, इसमें कोई एक वैल्यू जैसे 538.57 फर्स्ट वैल्यू हमने देखा, माइनस एक्स बार दैट मीन्स कि इसमें से हमने ये माइनस किया, हमने एवरेज जो 538 आपका निकला हुआ है ना। फिर उसके बाद स्क्वायर किया है, समझ रहे हो ना, ये सब ऐसे वैल्यूज लिखी हुई हैं और सबको ऐड कर किया हुआ, समेशन मतलब ऐड किया है ना सबको। तो ये सब फाइंड करने के बाद आपके पास जो आया है 0.5540 आपके पास की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन हमें फाइंड करना है। सो जी इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार आपने सॉल्व किया, क्या आपके पास आया 0.5540। एंड नाउ आप देखेंगे n माइनस वन। सो n माइनस वन ये किसके लिए हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हम सैंपल के लिए लिखते हैं। लेकिन हमें अगर पूरा एक पॉपुलेशन दिया हो, सैंपल नहीं दिया हो, तो हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं जस्ट। सो हम अगर हम इसके हिसाब सैंपल के हिसाब से चलें तो हम n माइनस वन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो गिवन है आप देख सकते हैं, आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके पास, 10 है। सो 10 माइनस वन किया तो 9 आ गया है ना। सो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है, 0.078 इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ पुट दिस वैल्यू इन स्टैंडर्ड एरर। सो एस इज योर 0.078 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट एन, यानी कि आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है, तो आपने स्टैंडर्ड एरर यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद आपके पास जो एस सी आया 0.0247 फीट आया। नाउ प्रोबेबल एरर में आपके पास स्टैंडर्ड एरर गिवन है। अब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद जो फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपके पास जो गिवन आपको मिला है 0.0167 फीट आपको ये प्रोबेबल एरर मिला है। ठीक है, अब हमने प्रोबेबल एरर फाइंड कर लिया है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि अराउंड 2 डेसिमल प्लेस, अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस में ये बताना हो तो आप क्या लिखेंगे। सपोज आपको गेट एग्जाम में पूछा अराउंड 2 डेसिमल प्लेस, मुझे प्रोबेबल एरर 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए सिर्फ। सो आप एक तरह से 0.02 फीट ये लिख सकते हैं। ओके,
सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ 538 ये फाइनल आंसर योर 538.45 ये क्या है? ये पूरा एक एवरेज है, ओके? तो यहाँ पर जो हमें पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया है।